कंटिन्यू। हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे हमें ये पढ़ा हमने ऊपर वाली एग्जांपल से। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, दैट इज अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इस एग्जांपल में था हमें धीरे धीरे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, अपीयर्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कहते डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट, क्या हम लोग सारे सेम रेट पे वर्क करते हैं, सारी मशीन्स जो हैं एनर्जी कंज्यूम या ट्रांसफर एनर्जी सेम रेट पे करती हैं। तो इसमें हमने पढ़ना है, एक एक्टिविटी दी हुई है हमें, दो चिल्ड्रन है ए बी, दोनों का वेट जो है वो सेम है, दोनों रोप पे क्लाइंब कर रहे हैं, 8 मीटर हाइट पे पहुंचे, एक ने 15 सेकेंड लिए, दूसरे ने 20 सेकेंड्स लिए टास्क को कंप्लीट करने के लिए। क्या कहते हैं, दोनों ने सेम वर्क किया। हु हैज़ डन मोर वर्क इन अ गिवन टाइम, 1 सेकेंड में किसने ज़्यादा वर्क किया। अ स्ट्रॉन्गर पर्सन में डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो लेस टाइम में वर्क कर देगा। जितनी भी पावरफुल व्हीकल्स होते हैं वो जर्नी को कंप्लीट शॉर्ट टाइम में करते हैं एज कम्पेयर टू द लेस पावरफुल व्हीकल्स। तो जो इसमें हमने पावर पढ़नी है, पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन, कि कितनी वर्क डन की स्पीड है उसे हम लोग पावर बोलते हैं। मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि एक सेकंड में या कितना वर्क डन होता है पर सेकंड में। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है, इसकी यूनिट होती है वॉट, दैट इज इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। सिंबल इसका होता है कैपिटल W। तो 1 वॉट पावर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की कब कहेंगे, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का या एजेंट का वर्क जो है 1 जाउल हो रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। ये डेफिनेशन है, पावर ऑफ एन एजेंट इज सेड टू बी 1 वॉट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जाउल पर सेकेंड। तो मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि पावर 1 वॉट होगी जब रेट ऑफ कंजप्शन एनर्जी का कितना होगा, 1 जाउल पर सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड में 1 जाउल वर्क होगा। इसकी लार्जर यूनिट्स दी हुई हैं, किलो वॉट, 1 किलो में 1000 होते हैं, सो किलो वॉट में वॉट कितने हुए, 1000 वॉट। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, और यू कैन राइट इट एज WJ पर सेकेंड, क्योंकि वॉट जो है जाउल पर सेकेंड है। इसके बाद है द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम, टाइम के साथ पावर जो है किसी भी एजेंट की वेरी करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एजेंट जो है वर्क डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे डिफरेंट रेट पे वर्क करता है। सो कॉन्सेप्ट जो है एवरेज पावर का यहाँ पे यूजफुल है। तो मीन्स किसी भी चीज़ की हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे एवरेज स्पीड किया था आपने फर्स्ट चैप्टर में, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब एवरेज पावर क्या होगा, टोटल एनर्जी मींस टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। इसके बाद है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज करते हैं। जाउल यूनिट जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो लार्ज क्वांटिटीज जो है एनर्जी की उसके लिए ये कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए बिगर यूनिट यूज की जाती है किलोवाट आवर। और अब 1 किलोवाट आवर कब होगा, हमारा फॉर्मूला था पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। जब वर्क जो होगा, लेट अस से वी हैव अ मशीन दैट, कोई मशीन ली हमने, 1000 जूल ऑफ एनर्जी जो यूज़ कर रही है हर एक सेकंड में। तो अब ये मशीन अगर 1 घंटे के लिए कॉन्टीन्यूसली यूज़ हो रही है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की है। तो 1 किलोवाट एनर्जी इज यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। मीन्स वर्क डन कितना, वर्क अपॉन टाइम पावर 1 जूल पर सेकेंड है। तो मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट एनर्जी जो है 1 घंटे में जब 1 जूल पर सेकेंड रेट से यूज़ हो रही है उससे कितनी एनर्जी बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। इसे आप लोग BOT भी बोल सकते हो, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अगर आपने इसे सॉल्व करना है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में वॉट कितने होते हैं, 1000 वॉट, और 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600 सेकेंड्स। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, ना पावर की फॉर्म में लिखना है तो पावर कितनी आ जाएगी,
3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल, तो मीन्स 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। सो द एनर्जी यूज इन हाउस होल्ड, इंडस्ट्री और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट के लिए किलोवाट आवर यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें जो आप लोग देखते हो उसमें जो दी हुई होती है एनर्जी दैट इज इन अ किलोवाट आवर। एग्जाम्पल दी हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक मंथ में जो है जो यूज़ होती है वो यूनिट की फॉर्म में देखते हो, और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। I will send you the questions. Hopefully you complete your work. Read this second part of this chapter. Do numericals. Do all examples. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।